अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या सदारती निजाम नाफिज होने जा रहा है? क्या अब एक रेफरेंडम करवाया जाने वाला है जिसमें अवाम बताएंगे कि हमें ये पार्लिमानी निजाम नहीं चाहिए, इससे कोई तब्दीली नहीं आती, सदारती निजाम नाफिज किया जाए, एक बंदा आए, वो सदारत करे, वही फैसले करे और अवाम की तकदीर बदले। अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करेगी कि रेफरेंडम करवाना है या नहीं करवाना है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है वेनेजुएला के सदर मडोरो की। मडोरो एक सदर है वेनेजुएला के, और वेनेजुएला में सदारती निजाम नाफिज है। लेकिन वेनेजुएला के हालात ये हैं कि वहां पर 1 करोड़ रुपए की 2 किलो चिकन मिलती है। जी हाँ, 50 लाख रुपए का 1 किलो टमाटर मिलते हैं। वहां की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि वहां का निजाम हिल कर रह गया है। लोग सड़कों पर निकल के एहतजाज कर रहे हैं। वहां पर सदारती निजाम नाफिज है। सऊदी अरब, जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, सबसे ज्यादा तेल के जखायर हैं, उसकी इकोनॉमी तेल पे डिपेंड करती है। वेनेजुएला सबसे ज्यादा, यानी सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, लेकिन वहां का निजाम, सदारती निजाम कोलैप्स हो गया है। वहां पे वो डिलीवर नहीं कर सका। अब पाकिस्तान में कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस्लामी सदारती निजाम नाफिज किया जाए। यहाँ पे पार्लियामेंट नाकाम हो गई है। इस वीडियो में हम जायजा लेंगे, क्या ये निजाम अगर पाकिस्तान में आ जाए, आने के कितने इम्कानात हैं। अगर ये आ जाए तो इससे क्या अवाम का भला हो भी सकता है कि नहीं, हालात बेहतर हो भी सकते हैं कि नहीं, और ये लुटेरे सियासतदान अपने अंजाम को पहुंच सकते हैं या नहीं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और आप अपना ओपिनियन जरूर दें, अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या आपके, मेरे, हमारे अवाम के मसाइल का हल सदारती निजाम में मौजूद है कि नहीं, या फिर ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है और इस पे कुछ दिन बात होगी, फिर ये दोबारा बैठ जाएगा मामला और फिर हम उसी तरह अपने हालात पर रोते रहेंगे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम अवाम पाकिस्तान के सरबराह ताहिर अजीज खान ने एक पिटीशन की है। उन्होंने पहले एक सियासी जमात लॉन्च की और फिर अब एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि वजीर आजम इमरान खान को हुक्म दिया जाए कि वो पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाएं, अवाम से उसकी राय मांगे कि अवाम सदारती निजाम, इस्लामी सदारती निजाम चाहते हैं या वो इस पार्लिमानी निजाम के साथ रहना चाहते हैं। अब मामला ये है कि उस पिटीशन में उन्होंने पूरी एक दास्तान अमीर हमजा लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का कितना कर्जा बढ़ गया, कितने हालात बुरे हो गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह तबाह हो गई, और लिहाजा अब इन तमाम मसाइल का हल इसमें है कि सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाए। और फिर जिस तरह तुर्की में, फ्रांस में, ईरान में, चाइना में या दूसरे ममालिक में सदर एक वन मैन शो होता है, एक आदमी होता है जो रूल करता है, डायरेक्शंस देता है, हुक्म देता है और सब उसके तामील करते हैं, तो इस तरह का निजाम यहां पर भी नाफिज किया जाए। हम अवाम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं ताहिर अजीज खान, उन्होंने अपनी पिटीशन में बकायदा बताया है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ हो चुकी है और 2050 तक तकरीबन ये 40 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तानों में जो नौजवान हैं तकरीबन 64%, यानी 64% पाकिस्तान की जो आबादी है वो 30 साल तक की उम्र तक है। तकरीबन 64%, 64% आबादी हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। लिहाजा यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपके कर्जे तकरीबन 2.5 अरब डॉलर से भी ऊपर चले गए। आपकी जो पूरे जो डेट्स हैं, कर्जे हैं बैरूनी और अंदरूनी, वो कर्जे इतने चले गए हैं। आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई है। तकरीबन आपके जो कर्जे हैं वो आपकी जीडीपी के 98% तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा इन साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाए। अगर इस पिटीशन का आप जायजा लें जो ये सुप्रीम कोर्ट में अब दायर हुई है, इसमें कहीं भी इन्होंने ये नहीं बयान किया, हकाइक नहीं बताए कि अगर मसलन सदारती निजाम नाफिज भी कर दिया जाए तो उससे अवाम को क्या फायदा होगा, अवाम के जो रोजमर्रा के मसाइल हैं वो किस तरह हल हो जाएंगे। मसलन उन्होंने मिसाल दी है तुर्की में। तकरीबन 2017 में एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसमें तुर्की के लोगों ने यह फैसला किया कि उन्होंने पार्लिमानी निजाम की बजाय सदारती निजाम की तरफ जाना है। उन्होंने फिर मिसाल दी है फ्रांस की, कि फ्रांस में रेफरेंडम करवाया गया 1958 में और लोगों ने यह फैसला किया कि उन्होंने सदारती निजाम की तरफ जाना है।
इन्हीं साहब ने ईरान की मिसाल दी है और कहा है कि जी ईरान पाकिस्तान से बहुत तरक्की याफ्ता है। अच्छा जी, और उन्होंने कहा है वहां भी सदारती निजाम है, लिहाजा पाकिस्तान में भी सदारती निजाम नाफिज किया जाए, उसके लिए रेफरेंडम करवाया जाए और अवाम ये फैसला करें कि उन्होंने सदारती निजाम नाफिज करना है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की बात हो रही हो। अगर आपको याद हो, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो उसके 8 माह बाद ये चमगोइयां होनी शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पे बकायदा ट्रेंड बनना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निजाम नाफिज किया जाए। बकायदा बड़े कॉलम जो नवेस हैं, हामिद मीर साहब ने भी बकायदा एक कॉलम लिखा था कि इस हवाले से कोई गुफ्तो शनीद हो रही है, बात हो रही है बिहाइंड द सीन कि पाकिस्तान में सदारती निजाम को नाफिज किया जाए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में अगर सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाए तो अवाम के बुनियादी मसाइल हल कैसे होंगे। मसलन अगर सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाए और कहा जाए कि ठीक है, अब पाकिस्तान में जो है वो सदारती निजाम है और एक बंदा यहाँ पे फैसले करेगा, तो क्या उस बंदे की ये तरजीह नहीं होगी कि वो सिर्फ अपना जो इंतखाब या फोकस रखे वो पंजाब पे रखे, क्योंकि पंजाब तकरीबन 60 से 65% आबादी के एतबार से है, रकबे के एतबार से बहुत बड़ा एक सूबा है, वहां का वोट बैंक ज्यादा है, वहां की सीट्स ज्यादा हैं, या वहां से जो भी उम्मीदवार होगा जो वोट लेगा वो ज्यादा लेगा, तो उसका फोकस पंजाब पे होगा कि मैं पंजाब से वोट लूं और पूरे मुल्क पे हुक्मरानी करूं। ये क्या इस एंगल से सोचा गया है इस बात को? क्या इस एंगल से सोचा गया है कि वो सदर जो अपनी टीम बनाएगा, जो इंतखाब करेगा उन टेक्नोक्रेट्स का जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को चलाना है, अगर वही 2 नंबर हो जाए तो वो कितना माल पानी बनाएगा, कितने पैसे बनाएगा इस निजाम से, या उसका एहतसाब फिर कैसे होगा? क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है, वजीर आजम इमरान खान की जो हुकूमत है, वो बेशतर उसमें जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं। यानी कि मौजूदा जो निजाम है, आप कह लीजिए एक तरह का बज़ाहिर सदारती निजाम नहीं है, लेकिन वो तमाम लवाजमात इस निजाम में हैं इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान, कि उसको उसी तरह चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नाकाम हो चुका है। इसके अलावा सदारती निजाम में एक मामला ये भी है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी, उनके हलकों की या उनके हलके में रहने वाले लोगों की उन तक पहुंच होती है, वो अपने हलके के लिए काम करवाते हैं। अगर सदारती निजाम आ जाए तो उस एक बंदे तक, उस एक आम आदमी की रसाई कैसे होगी, इसका क्या निजाम होगा, इसके हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई बात नहीं होती, या सिर्फ एक जज्बाती बयान दे दिया जाता है कि सदारती निजाम होना चाहिए, लेकिन इसके खदोखाल क्या होंगे, किस तरह ये मामला आगे चलेगा, इस पर बात नहीं की जाती, या वो लोग जो इसकी हिमायत करते हैं वो इस हवाले से कोई मुदद्दल दलील नहीं दे सकते, अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कोई जवाज नहीं देते। इसके अलावा जो अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई है उसमें यह भी जवाब पेश किया गया है, ये दलील देने की कोशिश की गई है कि जो काबीना के अरकान होते हैं वजीर आजम के, वो मुंतखब होते हैं लोगों से, लेकिन वो अहल नहीं होते, यानी उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो कोई वजारत चला सके। मसलन वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री चलानी है, वहां एक टेक्निकल बंदे को होना चाहिए, एक वजीर जिसे अपने हलके की सियासत का तो इल्म है लेकिन वो उस मिनिस्ट्री का इल्म नहीं रखता, तो वो मिनिस्ट्री कैसे चला सकता है, वो कैसे फैसले कर सकता है। इसी तरह आईटी की मिनिस्ट्री है, इस तरह दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, हेल्थ की मिनिस्ट्री है। इसमें ये जवाब देने की कोशिश की गई है कि ये जो मुंतखब होके लोग आते हैं ये अहल नहीं होते कि वो ये वजारतें चला सकें, लिहाजा सदारती निजाम हो जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में सदर मुंतखब होता है, अपनी वो टीम बनाता है, वहां पे जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो उस निजाम को चलाने की कोशिश करते हैं, वो जो सदर की कैबिनेट में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंतखाब उनका नहीं होता, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो माहिर होते हैं अपनी जो भी उनकी फील्ड होती है उसके। लेकिन यही मामला अब मौजूदा हुकूमत में हो रहा है, लेकिन ये भी नाकाम हो चुका है, ये भी नहीं चल के दे रहा। मसलन रजाक दाऊद साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, वजारत तिजारत उनके पास है, लेकिन जो तिजारत का हाल है पाकिस्तान में वो आप बेहतर जानते हैं। सेहत के हवाले से जो सेहत का शोबा है वो दिया गया था जफर मिर्जा साहब को, फिर उन्हें निकाल दिया गया, उनके हवाले से एक बड़ा स्कैंडल आया, वो भी एक मुंतखब रुकन नहीं है लेकिन माहिर थे। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे आईटी के हवाले से लाया गया, डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बाहर से कहा गया, गूगल की एक बड़ी, एक जानी पहचानी, एक मशहूर खातून है तानिया, उनको लाया गया, बाद में उनका स्कैंडल आया, उन्हें फारिग कर दिया गया। इस तरह लातादाद मिसालें हैं
जिन के हवाले से कहा गया कि ये निजाम को तब्दील करेंगे, ये टेक्नोक्रेट्स हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि बाद में एक एक उनका स्कैंडल आया और वो फारिग होते गए। निजाम तब्दील करने से या लोग बदलने से मेरा ख्याल है कि तब्दीली अवाम के जो मसाइल हैं उन पे नहीं आ सकती। इस निजाम को अकाउंटेबल बनाना, इस निजाम में अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब करना और सही एहतसाब करने से ही तब्दीली आ सकती है। अगर हम सदर की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान में 90 की दिहाई में सदर बहुत ताकतवर रहे हैं। तकरीबन बहुत सारी नवाज शरीफ की और बेनजीर की हुकूमतें सदर ने फारिग की। गुलाम इसाक खान और फारूक लगारी ये दो सदर थे जो बहुत ताकतवर सदर थे, बाएतमाद सदर थे वजीर आजम के। लेकिन इन दोनों ने जो पार्लिमानी निजाम था या वजीर आजम थे उन्हें फारिग कर दिया। यानी ये इतने पावरफुल, इतने ताकतवर सदर थे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के निजाम में तब्दीली आई? मेरा ख्याल है नहीं आई। अयूब खान के जमाने में सदारती निजाम था, क्या उस वक्त तब्दीली आई? जी हाँ, बिल्कुल तब्दीली आई। ये तब्दीली आई कि मशरिक पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ये तब्दीली आई। मेरा ख्याल है पार्लिमानी निजाम इसलिए भी बेहतर है, अगर आपको याद हो धरने के दिन थे, वजीर आजम इमरान खान कंटेनर पे होते थे और यमन जंग के हवाले से पार्लियामेंट कोई फैसला करने वाली थी। तो वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन वो पार्लियामेंट आए, उन्होंने रोका उस वक्त की हुकूमत को कि वो यमन जंग में शामिल होने से इनकार करे, या फिर पार्लियामेंट ने एक बाकायदा करारदाद मंजूर की कि वो यमन जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये पार्लिमानी निजाम की खूबसूरती है कि यहाँ पे मामलात मशावरत से होते हैं। वजीर आजम का वोट भी एक वोट ही होता है, वजीर आजम के पास भी एक इख्तियार होता है कि वो एक वोट से अपना फैसला करे। पार्लिमानी निजाम में मामला ये होता है कि मशावरत से फैसले होते हैं, सबकी राय ली जाती है और फिर कोई फैसला किया जाता है। तो उस फैसले में ज्यादा ताकत होती है, हिकमत होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग फैसला होता है। मसला हमारे निजाम का यह है कि यहाँ फैसले होते हैं, उन पे अमल नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ताकत के मराकज हैं वो तीन है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है और जुडिशरी है। अब मामला यह है कि ये तीनों जो सतून है, ये तीनों एक दूसरे का एहतसाब करते हैं। मसलन एग्जीक्यूटिव जो है कोई हुक्म देता है तो लेजिस्लेशन उस पर बात कर सकती है, पार्लियामेंट में उस पर बात हो सकती है। वजीर आजम इमरान खान अगर कोई हुक्म देते हैं उस पर डिबेट हो सकती है लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली और सेनेट में। इसके अलावा अगर कौमी असम्बली और सेनेट किसी मामले पे बहस करती है या एग्जीक्यूटिव कोई फैसला करता है तो वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अदलिया एक इस निजाम का हिस्सा है। सदारती निजाम में ये मामलात नहीं होते। सदारती निजाम में एक ही बंदा होता है, उसका फैसला होता है और वो जो कह दे वही, उस पे ही हमने आमन्ना सदकना करना होता है। लिहाजा इस मामले का कंक्लूजन ये है कि लोग जिन लोगों को मुंतखब करते हैं उन्हें बाख्तियार बनाया जाए, उन्हें काम करने दिया जाए और जिसको वो वोट देते हैं उसी को पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्योंकि हमने ये इलेक्शंस देखे हैं 2013 के, 2018 के, इससे पहले के बहुत सारे इंतखाबात हमने देखे हैं जिसमें बड़ी धांधली हुई, बड़ा लोगों की जो वफादारियां थी वो तब्दील की गई। इस पिटीशन में ये भी जिक्र किया गया कि सियासतदान अपनी वफादारियां बदलते हैं। तो यहाँ पे ये गौर करने की जरूरत है कि वो सियासतदान अपनी वफादारियां क्यों बदलते हैं। वो इसलिए बदलते हैं कि उन्हें कॉलें आती हैं। 2018 के इंतखाबात में हमने तो बहुत सारे सियासतदानों को खुद देखा है कि उन्होंने कॉलें उठाई हैं और अपनी पार्टियां तब्दील की हैं, तब्दीली का वो हिस्सा बने हैं। तो बाकायदा ये पार्लियामेंट जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, वो हमेशा से मैनिपुलेट होता रहा है, उसमें धांधली होती रही है और जो अवाम वोट डालती हैं उसका वो नतीजा सामने नहीं आता। जब तक इस निजाम में जो वोट डाला जाएगा और जो वोट निकाला जाएगा वो एक ही होगा, तब इस निजाम में तब्दीली आएगी। तब ये अवाम पूछ सकेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ की 14 सीटें कराची से निकलती हैं तो वो 14 लोग कहां जाते हैं जब यहाँ पर सैलाब आ जाता है या बारिशें होती हैं। तो ये अवाम पूछ सकेंगे। या फिर जो पंजाब से अगर किसी पार्टी को इंतखाब किया है जिसका, उससे अगर वही वोट निकले जिसको वोट दिया था, तो अवाम जाके पूछ सकेंगे कि हमने आपको वोट दिया था तो हमारे वोट का हक अदा कीजिए, हमारे मसलों को हल कीजिए। तो इस निजाम में शफाफियत लाने की जरूरत है, इस निजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है, इस निजाम को आजाद करने की जरूरत है, न कि कोई एक नया निजाम इस पर थोपने की जरूरत है। क्योंकि ये तमाम जो तजर्बे हैं वो पाकिस्तान की तकरीबन 70 साल से ज्यादा जो तारीख है उसमें किए जा चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा सिफर निकला है। लिहाजा नए निजाम को
ٹیسٹ کرنے کے بجائے اسی نظام کو بہتر کیا جائے اور لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ بولیں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور جس کو وہ ووٹ دیں وہی اسمبلی میں جائے، نہ کہ کسی کو سلیکٹ کر کے بنا دیا جائے وزیر اعظم یا پھر حکمران اس ملک کا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا اوپینین دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک ضرور کیجئے اس ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔